हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेटर्स। ये एडवांस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में था, और उस वीडियो में हमने एक टॉपिक को बाकी आने वाले वीडियोस में कवर करने की बात करी थी, जो था वेयर एंड वेयर नॉट टू यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। उसको समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आइटरेटर्स के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो चीज़ें आज कवर करने वाले हैं उनमें है डेफिनेशन, डेमो फॉर क्रिएटिंग अ जनरेटर, yield statement, which is a very important statement. But what we are not going to cover in this video is a generator expression. उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहां पे हम इसके डेवलप करते हुए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कंपेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन सब दिमाग में आता है वो है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर समथिंग लाइक जनरेटर। जनरेटर की जरूरत क्या थी? तो देखिए, अभी हमने आइटरेटर के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और हमने देखा कि आइटरेटर बनाने के लिए हमारे को आइटरेटर प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जो कहता है कि कुछ फंक्शंस को आपको आइटर और नेक्स्ट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना है, एंड एक एक्सेप्शन स्टॉप आइटरेशन आपको जनरेट या रेस करना पड़ता है। या फिर मतलब आप कहें तो आपको काफ़ी कुछ काम करना पड़ रहा है। उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए आपके लिए जनरेटर अवेलेबल करा दिया है पाइथन ने। So generators are simple mechanism to create iterators in Python. अब जनरेटर क्रिएट कैसे करें? तो जनरेटर क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल रहता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से आप एक फंक्शन लिखेंगे। द ओनली डिफरेंस हेयर इज कि नॉर्मल फंक्शन में आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे आप ईल्ड यूज करेंगे। अब ईल्ड क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, और वो क्या डिफरेंस लेके आता है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइटरेटर प्रोटोकॉल और जनरेटर, आइटरेटर को बनाना थ्रू आइटरेटर प्रोटोकॉल और आइटरेटर डेवलपिंग यूजिंग जनरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, कुछ पैरामीटर्स जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले होता है कि इम्प्लीमेंट आइटर फंक्शन। आइटर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है या नहीं। आइटरेटर प्रोटोकॉल में करने की जरूरत होती है। जनरेटर उस चीज को सिंप्लीफाई कर देता है, आपको कोई जरूरत नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने की, ऑटोमेटिकली होता है इम्प्लीमेंट। सिमिलर कंडीशन होल्ड्स ट्रू फॉर नेक्स्ट ऑल्सो। नेक्स्ट के लिए भी आपको करने की जरूरत नहीं होती, जिसको हम आगे डेमो में देखेंगे। स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, स्क्वायर का जब हमने एक आइटरेटर बनाया था तो आपको ये एक्सेप्शन रेज करना पड़ता था। जैसे ही आपकी कंडीशन रीच आउट हो जाती थी कि लेंथ, जो कि मैक्सिमम लेंथ है, उस पर आप रीच आउट कर गए, तो आपको रेज करना पड़ता था एक्सेप्शन। जनरेटर के केस में ये ऑटोमेटिकली होता है। अब आइटरेटर प्रोटोकॉल के केस में आपको क्या बनाना पड़ता था? वहां पे आप एक क्लास बनाते थे, जैसे कि हमने एक क्लास बनाई थी स्क्वायर क्लास। जनरेटर के केस में आपको सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करना होता है। उसके बाद हमने देखा था आइटरेटर प्रोटोकॉल में हमें एक आइटर फंक्शन कॉल करना होता था, जो इंटरनली अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर को कॉल करता था और रिटर्न करता था एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे वो चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई क्लास नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल हमें सिंपली फंक्शन को कॉल करना होता है। एंड आखिरी में नेक्स्ट की ज़रूरत आपको दोनों केस में होगी। नेक्स्ट करने से ही जो भी आइटरेटर है वो आगे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता है, तो वो जनरेटर में भी ज़रूरत होती है और आइटरेटर प्रोटोकॉल में भी होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द ओनली पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस टेबुलर कंपैरिजन हेयर इज कि हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जनरेटर किस तरीके से आसान करता है आइटरेटर प्रोटोकॉल की चीज़ों को। अदरवाइज दोनों में ही आइटरेटर ही आपका बन के बाहर आता है। अब हम एक सिंपली एक आइटरेटर बनाने जनरेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि सबसे पहले आपको एक फंक्शन बनाना है। सो प्लीज नोट हेयर, दिस इज अ फंक्शन एंड नॉट अ क्लास। आइटरेटर की क्लास में हमने एक स्क्वायर करके फंक्शन बनाया था, यहाँ पे स्क्वायर करके क्लास बनाई थी। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है सिंपल जेन। उसके बाद आप देखिए, हमने इस फंक्शन के अंदर
कुछ स्टेटमेंट्स लिखे। हमने सबसे पहले लिखा कि प्लीज प्रिंट फर्स्ट कॉल, एक वेरिएबल को यूज किया है जिसको हमने इनिशियल वैल्यू 1 दी है, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया है। और नॉर्मली आप देखेंगे कि फंक्शन में आप रिटर्न कराते हैं, आप लिखते हैं रिटर्न आई की वैल्यू को रिटर्न करो। यहाँ पे हम रिटर्न ना यूज करके हम ईल्ड को यूज कर रहे हैं। ये ईल्ड किस तरीके से फायदेमंद होता है उसको भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद आपने फिर से, अभी आप देखिए यूजुअली फंक्शन में आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो लास्ट स्टेटमेंट हम मान के चलते हैं कि उसके बाद यू काइंड ऑफ क्लोज द फंक्शन। वैसे एक फंक्शन के अंदर भी मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो सिमिलर वे में यहाँ पे हमने ईल्ड को भी मल्टीपल टाइम यूज किया है। ओके, सो द वे इट इज गोइंग टू वर्क, ईल्ड का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि जैसे ही आपने शुरू में फंक्शन को कॉल किया, तो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ पे मैं फर्स्ट कॉल आई इक्वल टू 1 प्रिंट आई लिख रहा हूँ, वो पहले आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ईल्ड कॉल होगा तो दिस विल वर्क एज अ रिटर्न फंक्शन ओनली, रिटर्न की तरह ही, रिटर्न स्टेटमेंट की तरह ही काम करेगा। कॉलर के पास आई की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जैसे ही लिखेंगे, ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक को यूज ना करते हुए वो सीधे सेकंड ब्लॉक पे आएगा। ओके, और सेकंड ब्लॉक पे मतलब फर्स्ट कॉल जो हमारी थी वो खत्म हो गई, उसका जो भी काम होना था वो आपने फर्स्ट आइटरेशन में कर लिया। सेकंड आइटरेशन जब आप नेक्स्ट कॉल करते हैं तो वो सीधे सेकंड ब्लॉक पे आएगा जहां पे हम प्रिंट आई करा रहे हैं। अब नोटिस कीजिएगा कि आई की वैल्यू हमने फर्स्ट ब्लॉक में डिफाइन करी थी, पर वो वैल्यू सेकंड ब्लॉक में भी रिटेन कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कॉलर के पास जा चुके हैं, वापस लौट के आए हैं यहाँ पे इस फंक्शन पे, तब भी आई की जो वैल्यू है वो रिटेन हो रही है। तो आई की जो यहाँ पे वैल्यू है वो आनी चाहिए इस जगह आई की वैल्यू 1 प्रिंट होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड कॉल प्रिंट होगा, उसके बाद हमने आई की वैल्यू को आगे बढ़ाया और हमने प्रिंट 2 करा दिया। उसके बाद इस वैल्यू को हमने फिर से कॉलर के पास रिटर्न करा दिया। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे फिर से वो थर्ड ब्लॉक ऑफ कोड पे आएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू को प्रिंट कराएगा। क्यों? क्योंकि ईल्ड आपको बताता है कि जो भी लोकल वेरिएबल की वैल्यू है उसको मैं रिटेन कर सकता हूं। ओके, सो इसको हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन केस ऑफ जनरेटर, व्हाट यू नीड टू डू इज यू डोंट नीड टू कॉल आइटर फंक्शन। जो हम आइटरेटर के केस में करते थे वो आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल अंडरस्कोर जेन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसा आइटरेटर में होता था यहाँ पे भी नेक्स्ट रहेगा। ओके, अब पहली बार जब आप नेक्स्ट कॉल करेंगे तो मैंने आपको बताया था वो सीधे इस फंक्शन पे जाएगा, फर्स्ट कॉल करेगा और आई की वैल्यू 1 इनिशियल वैल्यू प्रिंट कर देगा और उसके बाद कॉल वापस आ जाएगी कॉलर के पास। ओके, कंट्रोल इज बैक टू द कॉलर। अब आपने फिर से नेक्स्ट ए आइटरेटर किया, नाउ योर फर्स्ट कॉल हैज बीन एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे नहीं जाएगा, वो सिंपली इधर आएगा सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड में, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 1। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर टू नोट इज वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल आई इज रिटेन्ड ओवर द यील्ड कॉल। ओके, जरूर कॉलर के पास आप वापस चले गए थे, आप लॉट के फंक्शन पे आए, सेकेंड पार्ट ऑफ द कोड पे आ रहे हो, सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड पे आ रहे हो, उसके बाद भी जो आई की जो लोकल वैल्यू थी वो रिटेन हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ए आइटरेटर करेंगे, सिमिलर चीज थर्ड ब्लॉक ऑफ कोड पे आएंगे, जो अब लास्ट वैल्यू थी आई की वो रिटेन हुई, उसको आपने प्रिंट कराया, उसको आगे आपने आगे बढ़ाया एंड देन उसके बाद 3 प्रिंट उसने कर दिया। इसके बाद जब आप लास्ट में फिर से नेक्स्ट ए आइटरेटर पे जाते हैं, अब देखिए सारे यील्ड स्टेटमेंट्स खत्म हो चुके हैं। ओके, इन केस ऑफ आइटरेटर आपको एक कंडीशनल चेक लगाना पड़ता है जिसके बाद आप रेज एक्सेप्शन करते हैं, एक्सेप्शन को रेज करते हैं स्टॉप आइटरेशन करके। यहाँ पे आपको कुछ भी रेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्टॉप आइटरेशन आपका यहाँ पे कॉल हो जाता है। सो द आइडिया इज जनरेटर से भी आप एक आइटरेटर को ही बना रहे हैं,
आप आइटरेट ही कर रहे हैं, जिसको आप फॉर लूप वगैरह में यूज कर सकते हैं, बट इट हैज जस्ट सिंप्लीफाइड द ओवरऑल प्रोसेस। अभी अगर आप इसको इस तरीके से यूज करें फॉर आइटम इन सिंपल जेन, तो आप देखिए फॉर लूप क्या करता है, वो आइटरेटर के ऊपर ही एक लूप चला रहा होता है। तो यहाँ पे आपको इंटरनली क्या कर रहा है, फॉर लूप नेक्स्ट 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 को कॉल कर रहा है। तो ओवरऑल द आउटपुट रिमेन्स द सेम। ओके, जैसे कि आप फॉर आइटम इन लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट क्या है, एक आइटरेटर बनाता है, एक आइटरेबल है, वहां पे उसने आइटर और नेक्स्ट को डिफाइन कर रखा था, इंप्लीमेंट कर रखा था। यहाँ पे सिंपल जेन ने ईल्ड के थ्रू सिमिलर मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया है, जिसको आप फॉर लूप में यूज करके सिमिलर आउटपुट पा सकते हैं। सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम जनरेटर एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से उसे कंपेयर करेंगे। बट आई होप दीज टू कॉन्सेप्ट्स, आइटरेटर एंड जनरेटर, आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, किस तरीके से वो कंपेयर कर सकते हैं आप उनको, और क्या आसान है क्या नहीं है। I hope you have been able to get some fruitful information from this video. If you did, please like it, share it, comment, provide us your feedback, which is really important for us to keep us motivated. And please do subscribe to the channel if you have not done yet. Thank you. Thanks for your time.